हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन बीएसए जयपुर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शॉर्ट रिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्लास 10 आपके एग्जाम्स बहुत पास में हैं और आपको एक शॉर्ट रिवीजन लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं लिया तो थिंग्स विल बी लॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास के साथ में। एंड आई एम श्योर कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वीडियो ये क्लास आपको ज़रूर फ्रूटफुल लगने वाली है। वन थिंग टू से कि आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स बिगिन। यस, हियर जो कवर अप हम लोग लेने वाले हैं इसमें मार्क्स का ये रहेगा 28 मार्क्स। ठीक है, आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पे 4 इंग्लिश ग्रामर से और 3 टॉपिक्स हैं राइटिंग पार्ट, जो कि पार्ट है हमारे सिलेबस का। तो दे 5 टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर विल बी ऑफ 15 मार्क्स and the 3 topics of writing part will be of 13 marks. It's okay. One by one हम लोग सारे ही टॉपिक्स को एक शॉर्ट रिवीजन में थ्रू एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। Let's move further. Tense. The first one is this. सबको पता है 3 टेंस हैं अपने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों टेंसेस को कैटेगराइज किया है 4 पार्ट्स में। सबसे पहला है present simple, the same present continuous, progressive is also known as present perfect and present perfect continuous. Then past की अगर बात करें तो सेम रहने वाला है past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Then third will be same as future, simple future, simple future continuous, future perfect and future perfect continuous. The 3 tenses have been categorized in 4 different parts. अब इस टेबल को यहाँ पे लाने का, आपको दिखाने का मेरा जो पर्पस है वो सिर्फ सिंपल सा एक है। सबसे पहली चीज तो हमको ये जानना है कि पैटर्न क्या रहता है टेंसेस से, हमको उसी हिसाब से इसको पढ़ना है। अपने एग्जाम में टेंसेस से जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस पैटर्न में आएंगे, पहले तो मैं उसको डिस्कस करती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आपके आता है फिल द करेक्ट फॉर्म, यही होता है फिल द correct form of the verb, right? Fill the correct form of the verb में आपको एक सेंटेंस दे दिया, he always dash, then यहां पे लिखा tell a lie. What to be filled here? इस टाइप से आपको एग्जाम में आने वाला है। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है, दैट इज द वर्ब गिवन बट इट इज नॉट इन इट्स करेक्ट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो खेल है, जो गेम है ना, इस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर वो पूरा गेम है किसका? एक वर्ड है अपने पास में बेटा, एडवर्ब। एडवर्ब का गेम है। अगर आपको एडवर्ब पता है ना तो टेंस की जो करेक्ट फॉर्म है, टेंस नहीं एडवर्ब, अगर आपको एडवर्ब पता है तो आप करेक्ट फॉर्म फिल कर पाओगे। तो चलिए इसमें एडवर्ब देखते हैं। सेंटेंस के अंदर एडवर्ब है ऑलवेज। कौन सा है? ऑलवेज। ऑलवेज जब भी यूज करते हैं ना एक सेंटेंस में तो वहां पे अपना टेंस होता है कौन सा? ये वाला, सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट। अब टेंस को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको पता तो होना चाहिए ना कि सिंपल प्रेजेंट में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देन इन दैट केस हम फिल कर सकते हैं करेक्ट फॉर्म। तो ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल प्रेजेंट में कौन सा फॉर्म यूज होता है। देखते हैं एक बार फिर से। ही सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है और एडवर्ब अपने को ऑलवेज दिया है, इससे हमको पता चला कि सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म फिल करना है। सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है? देखिए सिंपल प्रेजेंट में होता है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, राइट। बट अपना तो सब्जेक्ट कैसा है? यहाँ पे है प्लूरल, ठीक है। और उधर सेंटेंस जो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो ये तो सेंटेंस, वो जो स्ट्रक्चर है वो इस सेंटेंस को फॉलो नहीं करता है। तो अपने को जो स्ट्रक्चर लिखना होगा वो लिखना होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES। अब आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे SES का मिस्टेक है जो इसके अंदर नहीं है। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इधर तो सब्जेक्ट प्लूरल है और इधर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए ये डिफरेंस आया है SES वाला। तो चलिए अब इसको फिल करते हैं। ऑलवेज ही, तो टेल है तो क्या हो जाएगा इधर? टेल्स। क्यों टेल्स हुआ? ये एस क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इसी तरीके से ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
और आपको एडवर्ब पे फोकस करना है। एडवर्ब के आते ही आप उसको पिकअप कर लोगे कि मुझे कौन से टेंस का फॉर्म लगाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने इसमें बताया ऑलवेज। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट जब आप पढ़ रहे हो ना, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। सिंपल प्रेजेंट से ही हम लोग लेके चलते हैं। मैं इसको कंप्लीटली डिलीट कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। देखिए सिंपल प्रेजेंट, इसके एडवर्ब्स में एक बार आपको बता दूं, जो भी एडवर्ब्स यहां पे यूज होंगे, तो जब भी वो एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में दिखेंगे आप सिर्फ फॉर्म लगाओगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये होते हैं ऑलवेज, यूजुअली, डेली, ओके, एंड ऑफन। These are the adverbs. Whenever you see such an adverb there in the sentence, you will use only and only simple present tense. Okay? अब चलिए सेकेंड, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको सबको पता होगा, आईएनजी फॉर्म यूज होता है, सॉरी आईएनजी फॉर्म यूज होगा किसके साथ? इज एम आर के साथ में। इज एम आर, V1 और आईएनजी। कौन सा टेंस बन जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पर हमको ये फॉर्म यूज कहाँ करना है, किस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे? क्योंकि हमारा तो पैटर्न अलग है, हमसे टेंस नहीं पूछ रहा है वो कि कौन सा टेंस है। अगर ये सेंटेंस में है तो नेम ऑफ द टेंस नहीं, हमको तो वर्ब फिल करने के लिए बोल रहा है। तो जब भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब फिल करना है, उसके लिए अपने पास में एडवर्ब्स रहेंगे। कौन से? नाउ, these days, okay, they too are the adverbs जो आपको मोस्टली nowadays, one more, nowadays, these are the adverbs जब भी आपको किसी सेंटेंस में दिखेंगे आपको फॉर्म फिल करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। एग्जांपल लेते हैं इसका, एक जल्दी से देख लीजिए। he BUY, buy new dresses these days, फिल करें। सबसे पहले पिक करना है किसको? एडवर्ब को, these days, ओके। एंड दैट इज फॉर श्योर कि आपको कोई ना कोई ऐसा क्ल्यू एडवर्ब की फॉर्म में वहां पे दिया होगा जिसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मुझे वर्ब का कौन सा टेंस यूज करना है और उस टेंस का कौन सा फॉर्म यूज करना है। तो ही बाय न्यू ड्रेसेस दीज डेज, दीज डेज एडवर्ब हो गया। अपने को पता लगा कि हमको कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज एम आर, राइट। और इसके साथ में V1 प्लस ING। तो चलिए लगा देते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आर यूज करें, एम यूज करें, इज यूज करें? सबको पता है इज यूज करने वाले हैं। ही इज, एंड ING फॉर्म विल बी बाइंग। तो ही इज बाइंग न्यू ड्रेसेस दीज डेज, दैट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के भी कुछ ऐसे ही अच्छी चीजें हैं जो हमको देखनी है, और अच्छी चीजों में हमारे एडवर्ब्स आते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स देखेंगे पहले तो किसके? प्रेजेंट परफेक्ट के। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आप मुझे बताओगे क्या होता है? ठीक है, एडवर्ब्स लिख देती हूं, रिसेंटली एंड सो फार। उसके बाद में और क्या लिखोगे? रिसेंटली, सो फार, दैट्स इनफ। रिसेंटली मेन आपका है, सो फार बहुत ही कम आता है। रिसेंटली इज द परफेक्ट एडवर्ब टू बी यूज्ड इन द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा वो होता है हैज, हैव। अब हैज और हैव दोनों यूज नहीं करने, हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, एंड हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, हैज और हैव हो गया। उसके बाद यहाँ पे इनके साथ में V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, चलिए सेंटेंस, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। दे डैश BUILD built a new school recently।
राइट। रिसेंटली इज द क्लू टू अस टू नो कि अपने को कौन से टेंस का फॉर्म लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट का दे के साथ में क्या लगाने वाले हैं, हैज और हैव। मैंने आपको बोला दे तो सिंगुलर, सॉरी हैज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, दे तो सिंगुलर नहीं है तो आप हैव यूज करोगे। दे हैव। नाउ V3 ऑफ बेल्ट, इट विल बी BUILT, बेल्ट। तो they have built a new school recently, that will be the correct form of the verb to be filled. We have completed 3 tenses here, simple present, present continuous and present perfect. Fourth or last will be present perfect progressive और present perfect continuous. That was a short revision, पर मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आपकी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी समझ में तो आए, इस तरीके से मुझे आपको बताना ही है। तो दैट इज सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आप एक चीज नोट करोगे, यहाँ पे हैज हैव तो दिया है, वही हैज हैव जो सेम यहाँ भी दिया हुआ है, बट इसमें एक चीज है अलग से बीन, और यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म था थर्ड वो भी चेंज हो गया, ये किस में आ गया, ING फॉर्म में। तो डिफरेंस है थोड़ा सा। ये डिफरेंस क्यों है इसका पता लगाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है बेटा कि अगर यहाँ पे सेंटेंस में आपको ये 2 वर्ड दिखे, कौन से, सिंस और फॉर, ये दोनों भी क्या है, एडवर्ब है। कौन से टेंस के एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एडवर्ब्स हैं सिंस और फॉर। तो जब भी सिंस और फॉर आपको एक सेंटेंस के अंदर दिखेगा, आप सिंपली क्या करने वाले हो, वर्ब फिल करने वाले हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो यहाँ पे इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ये है हैज हैव, उसके साथ में यूज होता है बीन, ठीक है, और वहाँ पे V1 प्लस ING यूज होगा। ये तो रहा स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। एडवर्ब्स मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे रहेगा सिंस और फॉर। अब यहाँ पे सेंटेंस ले लेते हैं। सिंस और फॉर के बाद में एक टाइम फ्रेज नाम से टाइम फ्रेज होता है, टाइम फ्रेज जो आपको टाइम शो करेगा किसी भी एक्शन का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ही डैश लिव हियर सिंस 2021, ओके, दैट वी नीड टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हम ही के साथ में सिंपली लिव फिल कर देते हैं, ये रॉन्ग रहेगा। आप देखो, नोट करो, अपने को यहाँ पे बीन फिल करना है, हैज हैव लगाना है, V1 प्लस ING लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सिंस दिया हुआ है, एडवर्ब दिया है, और मैंने कहा एडवर्ब के बाद में यहाँ पे टाइम फ्रेज दिया होगा, तो टाइम फ्रेज तो नहीं है लेकिन टाइम गिवन है आपको, ठीक है। सिंस और टाइम दोनों चीजें हैं। तो वर्ब कौन सी फिल करने वाले हैं हम, PPC वाली, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली। तो जल्दी से लगा देते हैं। ही के साथ में हैज यूज होगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सिंगुलर के साथ हैज यूज होता है। हैज बीन living, that will be the correct form. He has been living here since 2011. Hope कि समझ आ रहा होगा। कोई आपकी कोई बात है, जो चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप उसको मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस पर या तो नेक्स्ट वीडियो या शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अपना करते हैं हम लोग पास्ट। पास्ट यानी सिंपल पास्ट, जैसे सिंपल प्रेजेंट पढ़ा हमने, ऐसे ही सिंपल पास्ट भी है। पास्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट, देन V2, देन ऑब्जेक्ट। V2 मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसको और भी क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए कुछ एक एडवर्ब्स कौन से हैं, क्योंकि एडवर्ब्स के बिना आप वर्ब को फिल नहीं कर सकते। आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आते होंगे, लेकिन अगर एडवर्ब नहीं आते ना तो आपको पता ही नहीं है कि मुझे कौन से टेंस का वर्ब कहाँ फिल करना है। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी सिंपल पास्ट, ओके। एडवर्ब्स की बात करें तो एडवर्ब्स इसके बहुत ही कम और शॉर्ट एंड स्वीट हैं। यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, राइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। मैं लास्ट लिख के यहाँ पे लिख देती हूँ वीक, मंथ, ईयर, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं किसके, सिंपल पास्ट के। तो चलिए एडवर्ब्स देख लिए हमने। अब हमको पता है अगर इनमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस के अंदर आया है तो आप सिंपली फॉर्म फिल करोगे सिंपल पास्ट की। और सिंपल पास्ट में हमने अभी जो अपना वर्ब देखा वो क्या देखा है, एक मिनट, यहाँ पे था
सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट। ये कब यूज होगा? जब सिंपल सेंटेंस है तब, सिंपल सेंटेंस। अब अगर हम बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब यूज क्यों करते हैं? टू नो द टाइम ऑफ वर्क। ये हमको एक्शन का टाइम जानने में हेल्प करता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसका होता है डिड, सिंपली एक ही होता है डिड। सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में डिड यूज होगा। तो सेंटेंस ले लेते हैं अभी हम इसका। शी डैश नॉट प्ले एनी गेम yesterday. ओके, yesterday. So that is the word जो हमको क्लू की फॉर्म में दिया हुआ है, और ये एडवर्ब है किसका? सिंपल पास्ट का। तो चलिए सिंपल पास्ट का अब इसमें वर्ब यूज करते हैं कि कौन सा करेक्ट रहेगा। नॉट प्ले, एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी नॉट आपको आता है इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको तो यूज करना ही करना है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप कभी भी नॉट यूज नहीं करोगे किसी भी सेंटेंस के अंदर। नॉट कभी अकेला डायरेक्ट नहीं आता, ये हमेशा अपने साथ में एक सपोर्टर हेल्पिंग वर्ब नाम से लेके आता है, ठीक है। तो शी डिड नॉट प्ले, शी डिड नॉट प्ले एनी गेम yesterday, दैट विल बी द करेक्ट फॉर्म टू बी फिल्ड। चलिए आगे चलते हैं, होपफुली समझ में आ गया होगा। इसके एडवर्ब्स आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। एडवर्ब्स ही आपको हेल्पफुल रहेंगे ये फाइंड आउट करने में कि आपको किस टेंस का वर्ब फिल करना है। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए जैसे यहाँ पे इज एम आर हमने यूज किया, ऐसे यहाँ पे वॉज वर यूज होगा, और आईएनजी फॉर्म दोनों के अंदर सेम रहेगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस का बस एक ही है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर के साथ में आईएनजी फॉर्म रहेगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा खास क्या बोलते हैं एडवर्ब नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज करना है। एक सिंपल सी चीज आती है इधर, वो है वैन। क्या यहाँ पे जो एडवर्ब हम लिखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, ये है व्हेन एंड व्हाइल। दे टू आर द एडवर्ब्स। जब भी आपको दिखेंगे आप यूज करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बट इसकी एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे सेंटेंस टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। वन पार्ट के अंदर तो सिंपल पास्ट रहेगा, ठीक है, सिंपल पास्ट रहेगा, और सेकेंड पार्ट में व्हेन और व्हाइल के बाद में यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, देखिए व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही डैश प्ले गेम। गेट टू नो व्हेन, ओके। वन साइड मैंने बोला पास्ट, सिंपल पास्ट यानी कि V2, राइट। अदर साइड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड वी नो द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉज वर, और वॉज वर के साथ यूज होता है V1 प्लस ING, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको बोलते हैं। तो ही वॉज प्लेइंग, दैट्स द करेक्ट फॉर्म टू बी filled. When I went to his house, he was playing game. That is the correct answer. Let's move further and know the other tenses and their adverbs also. The next perfect, past perfect. अब इसमें भी बहुत मजेदार खेल है कि जो ये had है, ये तो है इसका अकेला हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे दो होते हैं, has और have, has with singular और have with plural, बट यहाँ पे had ही डोमिनेट करता है दोनों टाइप के सब्जेक्ट को, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। वर्ब यहाँ पे भी थर्ड था आपका। सारे ही जितने भी परफेक्ट होंगे सबके अंदर V3 रहने वाला है, राइट। कॉन्टिन्यूअस होंगे तो सभी के अंदर ING फॉर्म रहने वाला है, ING एंड ING, ठीक है। ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है इसका। तो हैड है, यही डोमिनेट करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो आपको सरदर्द नहीं लेना, उसका V3 यूज होगा। लेकिन एक चीज जो इसमें आपको याद रखनी है वो क्या रहेगी कि यहाँ पे जो सेंटेंस रहेगा, जैसे अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टू पार्ट्स में डिवाइड था, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में भी, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट भी टू पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। और यहाँ पे जो एडवर्ब आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट, मैंने 2 टाइम लिख दिया, सॉरी,
चलिए, तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो एडवर्ब रहेगा वो रहेगा बिफोर एंड आफ्टर। ये 2 एडवर्ब आपके सामने होंगे। तो जब भी सेंटेंस में आपको बिफोर और आफ्टर दिखेगा, आप वहां पे लगाओगे फॉर्म किसका? पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो मैंने अभी बात किया, हैड होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद V3 यूज होता है सेंटेंस में। तो आ जाते हैं जल्दी से। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे वहां पे हमने कहा था कि पास्ट सिंपल यूज होगा वन साइड, राइट, और दूसरे साइड में यूज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन वहां पे कंडीशन किसकी थी? वैन की, कि वैन यूज होगा तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी उधर। लेकिन यहाँ पे वैन की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन किसकी है? बिफोर और आफ्टर की। तो चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों किस तरीके से यूज होते हैं, किसके साथ में? हैड और V3 के साथ। तो चलिए देखिए, सेंटेंस लिखा मैंने, द पेशेंट had died before the doctor came। जो मैंने बोला था आपको सेम चीज आप इधर देखिए, नोट कीजिए, had died and came। had died कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और came सिंपल पास्ट। दोनों वर्ब्स यूज हुए, यानी कि दोनों टेंस यूज हुए हैं। तो एक कंडीशन आपको एग्जाम में किस तरीके से आएगा, इस पार्ट को वो रिमूव करेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका रिमूव रहेगा। ऐसे आएगा, द पेशेंट, यहां पे हो जाएगा डैड, ओके, बिफोर द डॉक्टर केम। अब जब बिफोर ऑप्शन वहां पे आ गया आपके सामने, तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि मुझे परफेक्ट टेंस का फॉर्म यूज करना है, पास्ट परफेक्ट। केम इधर सिंपल पास्ट हो गया, तो आप इधर क्या लगाओगे? हैड डाइड, ठीक है, दैट्स ऑल्सो डन। तो पास्ट परफेक्ट भी अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देखिए यहां भी हैज और हैव था, तो इधर भी हैड ही डोमिनेट करेगा। जैसे यहाँ पे हैव और हैज था, लेकिन इधर कहाँ गया? यस, इधर हैड था। ऐसे यहाँ पे भी हैज और हैव रहेगा, लेकिन इधर भी हैड रहेगा। फिर से कॉन्टिन्यूअस है, तो आईएनजी फॉर्म यहाँ भी कंप्लीट रहने वाली है। इधर भी बीन था, इधर भी बीन रहेगा, इधर भी बीन रहेगा। बीन तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर यूज होगा। इधर अपना हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव आता है फ्यूचर में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे से। आगे देखिए, तो बात कर रहे थे हम किसकी? परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसमें सिर्फ आपको यही चीज ध्यान रखनी है, सिंस और फॉर दिया होगा इसके अंदर भी, ठीक है, ओके, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी सेम चीज आपको गिवन होगी, सिंस फॉर, राइट, इन्हीं को ही फॉलो करते हुए वहां पे आपको सेम कौन सा फॉर्म लगाना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, जो रहेगा हैड बीन और आईएनजी। अब आगे आते हैं विल शैल, क्योंकि अपना शॉर्ट रिवीजन था तो ये शॉर्ट ही रहना चाहिए। विल शैल यूज होता है फ्यूचर सिंपल के अंदर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अगर रहेगा तो विल बी शैल बी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट अगर रहेगा तो विल हैव, और डोंट राइट विल हैज, इट विल बी ओनली विल हैव और शैल हैव। थर्ड अपना जो लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आपको करना है विल हैव और बीन। तो जैसा कि मैंने बताया, बीन तो तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा। तो विल हैव सेम रहेगा, विल हैव देन बीन ऐड होगा, क्योंकि सारे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन यूज हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सो फ्यूचर सिंपल, तो विल ड्राइव, ही विल ड्राइव अ कार। इसका ऐसा कोई भी कंफर्म, इसका ऐसा कोई भी एडवर्ब नहीं है जहां आपको लगाना है। एक सिंपल सी चीज है छोटी सी जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, बस देख लीजिए इसको भी। हम बात कर रहे थे सिंपल फ्यूचर की ना, सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट डे, राइट, नेक्स्ट डे एंड टुमारो, ये दो ही ऐसे एडवर्ब हैं जो आपको इंडिकेशन देंगे किसका? इसके सिंपल फ्यूचर होने का। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका जल्दी से। I dash go to Mumbai
टुमारो। सिंपल। तो टुमारो को आइडेंटिफाई करो, ये फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो कौन सा यूज होने वाला है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में आप सबको पता है कि विल और शैल यूज होता है। आप यहाँ पे देखो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आई के साथ आप विल यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शैल यूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई विल गो या आई शैल गो दोनों यूज कर सकते हो आप। आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, दैट विल बी फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई खास एडवर्ब नहीं है, इसको आप अभी एडवर्ब के नाम से यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिलिंग के नाम से क्रॉस कर दीजिए, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। बाकी सबसे बनता है आपको सिंस फॉर, यहां से कंफर्म क्वेश्चन है, इधर से भी कंफर्म है, यहां से भी मोस्टली क्वेश्चन आता है, और ये अपना व्हेन वाइल वाला क्वेश्चन बिल्कुल आता है एग्जाम में। नाउ, दीज डेज, ठीक है, नाउ अ डेज, यहां से क्वेश्चन परफेक्टली आता है, यहां से तो आता ही आता है, ठीक है। V2 वाला ये जो पार्ट है अपना पास्ट सिंपल वाला, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आपको। अभी हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे इसकी, तब आपको पता लगेगा कि आपने सीखा क्या, आपको आया कितना। सारे ही टेंसेस की एक्सरसाइज यहाँ पे विल हैव और V3 यानी कि फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में बिल्कुल यहां से श्योरली आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए एक बार। फ्यूचर परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट, सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब HV क्या होता है इसका? होता है विल। फ्यूचर का HV विल होता है, राइट, और परफेक्ट का HV क्या है? हैव। देन हम इसमें यूज करते हैं V3, विल हैव एंड V3। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ही डैश कंप्लीट his work by evening. ओके, अब यहां पे एक वर्ड आया बाय इवनिंग, ये आपका क्लू है किस चीज के लिए, कि आपको टेंस का जो फॉर्म फिल करना है वो किसका करना है? फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, और V3 इसका जो मेन फॉर्म का वर्ब है वो होता है। तो ही विल हैव completed, that will be the correct form to be filled. He will have completed his work, work by evening. That's all done. So this way we are coming to an end of the tenses, right? चलिए लास्ट वन will have been, यहां से भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता। तो ये जो दो टेंस हैं ये आपको पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी सभी के जो एडवर्ब्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, उनके अंदर वर्ब कौन सा फिल होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो अब एग्जामिन करते हैं अपनी इस पढ़ाई को कि कितना आपने सीख लिया। चलिए एक एक्सरसाइज है आपके सामने, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन इसी टाइप से आपको एग्जाम में आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर अपने को वर्ब्स गिवन है, अपने को इसका सही फॉर्म फिल करना है एज पर द सेंटेंस। तो चलिए, द प्राइम मिनिस्टर डैश एड्रेस द पीपल ऑन द टेलीविजन यस्टरडे। अब आप इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि एडवर्ब दिया है क्या, कोई एडवर्ब दिया है। मैंने आपको बताए थे एडवर्ब यस्टरडे, अगर आपको याद हो तो मैंने एडवर्ब्स बताए थे, उनमें यस्टरडे वर्ड था। यस्टरडे रिप्रेजेंट करता है किसको? सिंपल पास्ट को। सिंपल पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड, और वैसे अगर सिंपल सेंटेंस में देखें तो V2 यूज होता है। कौन सा होता है? V2। तो एड्रेस के लिए V2 अगर हम यूज करेंगे तो क्या आने वाला है इधर? एड्रेस का V2 क्या रहेगा? एड्रेस्ड। ओके, एड्रेस्ड। The Prime Minister addressed the people on the television yesterday. That is the correct form to be filled. आपको कैसे पता चला कि मुझे addressed लगाना है, V2 लगाना है? Because मैंने आपको एक क्लू बोला था और वो क्लू था adverb yesterday. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। We dash see a big snake on the ground while we were cleaning it. देखिए मैंने आपको एक क्लू दिया था वाइल और वैन का, तो यहां पे सेंटेंस में आपको वाइल विजिबल है। जब वाइल रहेगा तो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टेंस फिल करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
राइट, पास्ट कॉन्टिन्यूस मैंने बताया था आपको अगर याद हो तो, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर यूज होता है एक साइड, और मैंने कहा था दूसरी साइड में सिंपल पास्ट यूज होता है। तो वी सॉ, सिंपल पास्ट बोले तो V2, और सी का V2 क्या होता है, सॉ होता है। तो वी सॉ अ बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट। आप देखिए, वर क्लीनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड सॉ सिंपल पास्ट, तो दोनों ही वर्ब्स हमारे करेक्टली फिल्ड हो गए हैं इसके अंदर, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स डैश प्रिपेयर फॉर इट दीज डेज। अब देखिए फिर से क्लू आप बताएंगे या मैं ही बता दूं, चलो मैं ही बता देती हूं। दीज डेज, सॉरी दीज डेज, मैंने आपको बताया था दीज डेज, नाउ डेज एंड नाउ, ये तीन क्लू हैं हमारे पास में किसके लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, राइट, दैट विल बी द करेक्ट फॉर्म टू बी फिल्ड हियर, क्योंकि दीज डेज जो है वो एडवर्ब है किस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फार्मर डैश डिवाइड हिज प्रॉपर्टी हिज सन्स बिफोर ही डाइड। देखिए बिफोर यहाँ पे क्लू अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के अंदर जरूर से क्लू दिया होगा आपको बिफोर, और जब बिफोर और आफ्टर दिया होगा तो वन साइड आपको सिंपल पास्ट दिया होगा और दूसरे साइड आपको पास्ट परफेक्ट फिल करना है। पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है बेटा वो रहता है हैड V3, राइट। द फार्मर हैड डिवाइडेड, राइट, द फार्मर हैड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। यहां पे मिस है एक वर्ड, ये होना चाहिए अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड, राइट। तो अमंग ये प्रपोजिशन भी आप यूज करोगे, दैट सेंटेंस इज रॉन्ग। द फार्मर हैड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फर्दर। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइजेस टुमारो। बताएं मुझे इसमें कोई क्लू गिवन है? यस, टुमारो, मैंने आपको बोला था टुमारो, द नेक्स्ट डे, है ना, द नेक्स्ट डे, द दोनों ही जो एडवर्ब है वो किसके हैं, सिंपल फ्यूचर, राइट बेटा, सिंपल फ्यूचर से है। सिंपल फ्यूचर में सिंपली अपने को विल शैल लगाना होता है और V1 यूज होता है। तो द प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट, राइट बेटे, द प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइजेस टुमारो, दैट इज द करेक्ट फॉर्म टू बी फिल्ड। चीजें थोड़ी सी लेंदी हैं लेकिन पूरा सेशन पड़ा है तो इतना तो आपके माइंड में कवर अप हो जाना चाहिए। चीजों को सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, लुक एन ओल्ड मैन, यस आई फॉरगॉट इट। जब भी आपको ये वर्ड लुक दिखेगा ना उसका भी एक क्लू, ये लुक भी एक क्लू है आप लोगों के लिए। लुक एन ओल्ड मैन रन आफ्टर द बस टू कैच इट। बेटा जब भी आपको लुक दिख रहा है, इट मीन्स लुक, हम किसी को ऐसे बोलते हैं ना लुक, इट मीन्स द एक्शन इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ अवर आईज, हमारी आंखों के सामने वो काम हो रहा होता है, तभी तो हम कहते हैं लुक, राइट। तो जब कोई एक्शन हमारे सामने हो रहा है तो उसको हम कौन सा टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि एक्शन चल रहा है, राइट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है बेटे वो होता है इज एम आर, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल अपन यूज करते हैं उसके साथ में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लुक द ओल्ड मैन इज रनिंग, रनिंग, ठीक है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब एंड रनिंग form of the main verb. Look, an old man is running after the bus to catch it. तो यहाँ पे क्लू हमको हर एक सेंटेंस में एक क्लू गिवन है, उस क्लू के हिसाब से ही हमको करेक्ट फॉर्म फिल करना है। लास्ट सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी। इज देयर एनी क्लू? Yes, definitely there is a clue like daily. I told you daily, usually, always, they all are the adverbs of simple present tense. और simple present tense में हम fill करते हैं if the subject is singular तो आप V1 plus SES लगाते हो, और if the subject is plural बेटा तो आप only V1 लगाते हो। तो यहाँ पे क्या है, most of the people है, people तो singular नहीं है, plural है,
तो आप क्या करोगे, एस नहीं लगाओगे वर्ब के अंदर, सेम लिख दोगे। तो पीपल वर्शिप, राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग लीव। दिस बिफोर, अब आप कंफ्यूज मत होना, बिफोर इधर भी है और बिफोर इधर भी है, बट आप देखो वहां पे जो बिफोर है उसके बाद एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, बट नोटिस इट कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, राइट, इसलिए आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। ये जो बिफोर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पास्ट परफेक्ट को, और यहाँ का जो बिफोर है उसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक पास्ट परफेक्ट से। लेट्स मूव फर्दर। दिस वे वी कंप्लीटेड टेंसेस। द सेकेंड चैप्टर इज, that is also an exercise, you can take a screenshot and try to solve these questions later, और अगर आप चाहो तो मैं अभी करवा भी देती हूँ एक शॉर्ट रिवीजन। चलो जल्दी से कर ही लेते हैं। एकता was reading the newspaper when निधि his room, जल्दी से आइडेंटिफाई करें एडवर्ब क्या है इसमें, एडवर्ब है बेटे when, राइट, और जब when होता है तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट हम लोग यूज करते हैं, और सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, व्हेन और वाइल बताया था मैंने आपको, ठीक है, व्हेन और वाइल। तो आप देखिए इधर दिया है एकता वाज रीडिंग, इधर तो आ गया क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इधर आना चाहिए क्या, सिंपल पास्ट, तो निधि एंटर्ड, राइट, एकता वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन निधि एंटर्ड हर, ये हो जाएगा her room, right, that is the correct answer. Second question, the minister of defense dash Dr. Kalam on the grand success of the missile congratulate। देखिए एक सिंपल सा सेंटेंस है, अब ऐसी बात तो नहीं है इसमें कोई भी क्लू आपको दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्लू है, ऐसे सेंटेंस के अंदर क्लू की आपको जरूरत भी नहीं है, तो सिंपल है, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ना हम हमेशा किसी को, तो द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट्स करेंगे उनको, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट, LATES, congratulates Kalam on the grand success of the missile. Next question, Rajiv dropped his mobile while, अब यहाँ पे फिर से एक वर्ड आ गया, क्लू आ गया आपके लिए, while, ठीक है, while he the bus, राजीव dropped, देखिए dropped ऑलरेडी वहां पे गिवन है, यानी कि सिंपल पास्ट गिवन है, his mobile he was बोर्डिंग, राइट, जब वो बस में चढ़ रहा था ना तो उसका फोन गिर गया, राइट, एक साइड आपका पास्ट सिंपल हो गया और दूसरी साइड आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। लास्ट संडे मैंने आपको बोला था जहां पे भी लास्ट वर्ड दिखेगा आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। तो लास्ट संडे व्हेन किरण डैश फूड इन द किचन वन ऑफ हर फ्रेंड केम टू विजिट हर, लास्ट संडे तो सिंपल पास्ट, कुक्ड, एंड वन मोर थिंग, वैन वर्ड यहाँ पे लास्ट संडे भी है और वैन भी है, तो आपको फॉलो किसको करना है बेटा, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, लास्ट संडे भी है और वैन भी है, तो आप क्या करोगे, इस टाइप का अगर सेंटेंस है तो आप फॉलो करोगे सिर्फ वैन को, वैन, ठीक है। तो लास्ट संडे वैन किरण वॉज कुकिंग, ठीक है, आप देख लेना, कुकिंग in the kitchen one of her friend came to visit her, please avoid here it is library। अब सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, ये एक क्या है, एक एडवाइस है कि आपको ऐसा करना ही है, क्योंकि ये लाइब्रेरी है तो आपको अवॉइड करना है टॉकिंग, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म आप यूज करोगे, प्लीज अवॉइड टॉकिंग। इस टाइप के सेंटेंस के लिए कोई भी क्लू की जरूरत नहीं है, प्लीज अवॉइड टॉकिंग हियर इट इज लाइब्रेरी। 6 सेंटेंस पे आते हैं, नीतू डैश हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पे बिफोर फिर से यूज हो रहा है बेटा, बिफोर के बाद में सब्जेक्ट है तो इसको हमको यूज करना ही करना है। नीतू बिफोर और आफ्टर जब आता है तो वहां पे होता है कौन सा टेंस, हैड कंप्लीटेड, राइट, PLETED, राइट, नीतू हैड कंप्लीटेड हर पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया लेफ्ट हर होम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, राइट, नोबडी डैश वेयर हैज शी गॉन, शी गॉन। देखिए प्रिया लेफ्ट हर होम, लेफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सिंपल पास्ट को, होम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, अब यहाँ पे टुडे भी दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, मैंने आपको बोला था टुडे
जब भी आएगा टुडे, नाउअडेज, नाउ, तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। कोई बात नहीं, इसने पास्ट लगा के दिया है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में वो हमसे यही चाहता है कि हम वहां पे प्रेजेंट का फॉर्म फिल करें। नोबडी, नो, वेयर हैज शी गॉन, तो नोबडी, ये जो नो है ये सेम एज इट इज फिल हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि अपने को नोबडी जो है वो प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल में अपने को कौन सा वर्ब लगाना होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस से विदाउट एस और ई एस। पुट ऑन योर हेलमेट्स, यू टू एंटर द डेंजर जोन, नाउ सेड द वॉचमैन। ठीक है, अब जब भी आपको एडवाइस, जैसे यहाँ पे था हमने सिंपली फिल कर दिया था टॉकिंग, तो ऐसे ही यहाँ पे भी रहेगा पुट ऑन योर हेलमेट, यू आर गोइंग। एडवाइस वाले में आप या तो क्या करोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करोगे। पुट ऑन योर हेलमेट, यू आर गोइंग टू एंटर द डेंजर जोन, डेंजर जोन, नाउ सेड द वॉचमैन। दिस वे वी कंप्लीटेड द टेंसेस विद एक्सरसाइज एंड ऑल। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाने को आपके एग्जाम में सिंपली आता है, तो ये शॉर्ट रिवीजन के बजाय बहुत ज्यादा लॉन्ग रिवीजन हो रहा है। ठीक है, चलिए एक्टिव पैसिव में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं। एग्जाम में पैटर्न क्या रहेगा एक्टिव पैसिव से? आपका रहेगा दे लाइक्स गुड टीचर्स, एज दिस इज द सेंटेंस बिफोर यू, दे लाइक गुड टीचर्स। अब एक्टिव से पैसिव, ये तो पार्ट रहा आपका एक्टिव, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, लेकिन पैसिव के अंदर ये जो अपना सब्जेक्ट है ये पैसिव बन जाता है और इसका जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव बन जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको इससे रिप्लेस करेंगे, किससे? इसको इससे बोले तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, दैट इज ऑब्जेक्ट, राइट, एंड दिस इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे, तो सबसे पहले आएगा अपना क्या? गुड टीचर्स, गुड टीचर्स। टेंस का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी आता है बेटे, आपने रूल्स पढ़े होंगे, तो यहां हम इसको चेंज करते हैं इज एम आर में, लेकिन टीचर्स तो बहुत सारे, तो इज नॉट द करेक्ट फॉर्म, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू बी यूज्ड। यहां पे यूज होगा आर। गुड टीचर्स आर। आप एक चीज आप हमेशा याद रखें, यहां पे जो वर्ब यूज होती है वो यूज होती है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म। लाइक्ड, अब एक प्रेपोजिशन अपने पास में होता है बाय, दे से हो जाएगा देम। ये सब, ये जो करेक्शन इधर चेंज आया है, इधर चेंज आया है, इधर वर्ब में भी चेंज आया है, इस वाली वर्ब में भी चेंज आया है, ये चेंजेस मैंने खुद से नहीं किए हैं, दे आर द चेंजेस गिवन इन द ग्रामर। यू ओनली नीड टू लर्न द रूल्स टू रिवाइज दैम। मैं थोड़ा सा अगर अब इसका रूल्स मैं आपको लिखने के लिए बैठूंगी तो काफी लेंथी अपना हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाला है पैसिव वॉइस से। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, रिया हैज लर्न्ड हर लेसन, राइट, रिया हैज लर्न्ड हर लेसन। अब इसका जब पैसिव चेंज करेंगे, सेम बेटा, हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? नहीं जानते काफी बच्चे। तो देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का। यहाँ पे आप क्वेश्चन करो दो वर्ड से। कौन से दो वर्ड? पहला वर्ड है व्हाट और दूसरा है whom। व्हाट और whom से जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसके आंसर में जो वर्ड्स आएंगे, आपको ध्यान दें, व्हाट और whom से जब आप क्वेश्चन करोगे उसके आंसर में जो वर्ड्स आपके सामने आएंगे वो ही ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे देखिए, रिया हैज लर्न्ड व्हाट, रिया हैज लर्न्ड व्हाट, तो आंसर रहेगा हर लेसन। इट मीन्स व्हाट? कि हर लेसन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, हर लेसन। सेंटेंस के अंदर हैज यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट गिवन है तो हो जाएगा हैज, एक वर्ब यूज होगा इसके साथ, बीन, हैज बीन। द लेसन हैज बीन। V3 मैंने आपको बताया हमेशा पैसिव में यूज होता है, लर्न्ड, देन बाय, और बाय के बाद रिया, बाय रिया, दैट इज द कंप्लीट और करेक्ट आंसर फॉर दैट। द लेसन हैज बीन लर्न्ड बाय रिया, ये इसका पैसिव हो गया। अब पैसिव ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सिंपल इसी टाइप के पैसिव आते हैं आपको एग्जाम में। आपको पैसिव आते हैं, इंटरोगेटिव भी आते हैं पैसिव,
जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव है। कैसे बनाएंगे? सेम तो नहीं बनेगा, कुछ तो चेंजेस होंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव है और पहले वाले दोनों सिंपल थे। तो देखिए क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले वाई है तो वाई को आप एज इट इज लिखोगे। डू रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल प्रेजेंट को, तो आप इसकी जगह पे इज एम आर लगाओगे। ये रूल्स हैं, मैं अभी रूल्स दिखा भी दूंगी आपको, आई विल शो यू द टेबल। तो वाई डू है, डू यूज करेंगे यानी कि इज की फॉर्म में। अब हमारे पास में यू है तो क्या यू को सेम फिल करेंगे? नहीं, हमको नया ऑब्जेक्ट लगाना है। वाई इज क्रिकेट, वाई इज क्रिकेट, देन V3 played, then preposition by and you and question mark. That is the way to solve the interrogative sentence of passive voice. Why do you play cricket? The correct answer, the correct passive will be why is the cricket played by you. चलिए आगे देखते हैं। ये रहा सिंपल, सॉरी इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव के अलावा भी यहाँ पे एक चीज होती है, जैसे मैंने लिखा ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ना तो ये सिंपल सेंटेंस है और ना ही ये इंटरोगेटिव है, ये एक ऑर्डर है। ओपन द डोर ऑर्डर है, तो जब ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन ये सारी चीजें होती हैं, राइट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी इसमें आ जाएगा। ये सब जब होगा तो इन सबको बोलते हैं इंक्लूडिंगली इंपेरेटिव सेंटेंस, राइट, दे आर नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को भी पैसिव में चेंज करने का एक अलग फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या है? ओपन द डोर, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है लेट, लेट के बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या? द डोर, लेट द डोर, एक वर्ब बी, and then V3 रहेगा opened, let the door be opened, that is the correct passive of this active। ठीक है, इस टाइप से अपने हम कंप्लीट करते हैं imperative sentences को। क्लियर? एग्जामिन करते हैं थोड़ा सा। पहले मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से करते हैं। देखिए टेंस है अपने पास में, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसको पैसिव में आप चेंज करोगे तो सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब आइए देखते हैं। अभी सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया, फिर इज एम आर, यहाँ पे V1 है, V1 है यहाँ पे आप डू भी लगा सकते हो, डू डज भी अगर आपके साथ में है तो इज एम आर में वो चेंज हो जाएगा। डू डज नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस दिया था कि दे लाइक गुड टीचर्स, गुड टीचर्स। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है दे लाइक गुड टीचर्स, इसमें फॉर्म जो यूज हुई है ना वर्ब की वो है प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट कहिए इसको। सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्म यूज हुआ है वो हुआ है। अब इसको आप देखिए, सिंपल प्रेजेंट का तो है लाइक है यहाँ पे सिंपली, लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज करें तो मैं वहां पे इज यूज कर रही हूँ। कैसे कि गुड टीचर्स, टीचर्स है तो आर यूज, सॉरी आर यूज करेंगे। गुड टीचर्स आर लाइक्ड। अब मैंने आर कहाँ से लगाया? बिकॉज दैट इज द रूल कि जब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट एक्टिव में है तो पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आर यूज होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे V1 दिया हुआ है बेटा, दैट इज रॉन्ग, V3 यूज होगा। ठीक है, V3 विल बी अप्लाइड इन एवरी, हर एक जगह पे। ये शायद विजिबल नहीं है ठीक से, V3 यूज होगा हर जगह, कहीं पे भी आपको V1 यूज नहीं करना है। तो गुड टीचर्स आर लाइक्ड बाय देम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करोगे आप? द डॉग चेज्ड द बॉय, द डॉग चेज्ड, चेज्ड कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे वॉज वर यूज करेंगे। आप बताएं मुझे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज करने वाले हो आप? द बॉय,
सिंपल पास्ट है तो वॉज में जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है वॉज। देन V3 हम क्या करने वाले हैं, चेज्ड। देन प्रीपोजिशन हो गया अपना बाय, और अभी न्यू ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉग, राइट। तो क्या आंसर क्या रहा, द बॉय वॉज चेज्ड बाय द डॉग। द डॉग चेज्ड द बॉय, पैसिव रहा, द बॉय वॉज चेज्ड बाय द डॉग। चेज्ड मीन्स पीछा करना, ठीक है। आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन, द कैट बाइट द बेबी। द कैट बाइट द बेबी, ऑब्जेक्ट क्या है, द कैट बाइट हुम। मैंने कहा था व्हाट और हुम आपके पास में दो क्वेश्चन रहेंगे, उनसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे सब्जेक्ट को। द कैट बाइट हुम, तो आंसर में आता है द बेबी, तो वही आपका क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट, द बेबी। फिर बाइट सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म यानी कि ये पास्ट अपना रहा सेम जो ऊपर वाला है, सिंपल पास्ट, यहां पे भी क्या हो जाएगा, वॉज। थर्ड फॉर्म बाइटन बाय द कैट, राइट। थोड़ा सा राइटिंग में इश्यू हो सकता है आप लोगों को। द बेबी वॉज बाइटन बाय द कैट। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द डिलीवरी बॉय रैंग द बेल। आंसर बताएं। देखो तीनों ही सेंटेंसेस सेम हैं, सेम टेंस से हैं, तो वॉज वर ही यूज होगा। यहां पे भी रैंग आया है, रैंग क्या है, रिंग, रैंग और रंग, RUNG। थर्ड फॉर्म RUNG, रंग, रिंग, रैंग, रंग। रैंक पास्ट सिंपल। चेंज करते हैं, चलिए सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्वेश्चन फिर से पूछ के देखते हैं। सेंटेंस में द डिलीवरी बॉय रैंग व्हाट, आंसर है द बेल, तो द बेल होने वाला है हमारा न्यू सब्जेक्ट, द बेल। देन सिंपल पास्ट है तो वॉज वर यूज होगा, बेल सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे। द बेल वॉज थर्ड फॉर्म रंग बाय द डिलीवरी बॉय, ठीक है। ये इसका पैसिव हो गया। तो आप लोगों को सारे ही पैसिव्स को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, तुहीन प्लेड बास्केटबॉल। तुहीन प्लेड व्हाट, तुहीन प्लेड व्हाट, आंसर अपने पास में आया बास्केटबॉल। बास्केटबॉल इज द न्यू सब्जेक्ट, तो आंसर करें जल्दी से, बास्केटबॉल। प्लेड, चारों ही सेंटेंसेस सेम टेंस से हैं, कौन सा, सिंपल पास्ट, तो बास्केटबॉल के बाद आप क्या यूज करने वाले हो, वॉज। थर्ड फॉर्म प्लेड बाय तुहीन, राइट। आगे देखिए, मिस गोमेज टीचेस अस फ्रेंच। सेंटेंस डिफरेंट है, यहां पे एस यूज हुआ है, ठीक है। TEACH यूज हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का है तो ये जो टीचर्स है इसके साथ में हम यूज करेंगे इज MR में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब। चलिए देखते हैं, मिस गोमेज टीचर्स व्हाट, फ्रेंच। अस टीचर्स हुम, फ्रेंच, तो अस भी है, यानी कि डबल ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर गिवन है, डबल ऑब्जेक्ट गिवन है। जब डबल ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे, डबल ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले हम फ्रेंच से बनाते हैं, तो फ्रेंच इज टॉट, थर्ड फॉर्म, बाय मिस गोमेज टू अस। एक सेंटेंस तो ये हो गया जब हमने फ्रेंच को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया। दूसरा, अगर हम अस को एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, अस से जब अस को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा वी आर टॉट फ्रेंच बाय मिस गोमेज। दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट वी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैसिव। तो इस तरीके से आपको ये सारे ही सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, ओके, दैट इज फ्रेमिंग क्वेश्चंस, ओके।